नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। मेथी, पालक, धनिया या कोई भी बीज अगर आपको बोना है और आपकी मिट्टी पुरानी है, गमले की मिट्टी पुरानी है या आप नई मिट्टी भी कहीं से लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप मिट्टी को धूप जरूर दिखाएं और इतनी धूप दिखाएं कि उसके अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है वो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए। धूप एक ऐसी चीज है कि इसमें जो भी बैक्टीरिया हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले होंगे वो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। फिर आपको कम नीम की खली, सरसों की खली की मात्रा कम मिलानी पड़ेगी। लिक्विड जो 21 पत्तियों का अर्क है उसको भी कम देना पड़ेगा। इस तरह से आप जो भी गमले की मिट्टी दोबारा उसमें सब्जी लगाने जा रहे हैं, कोई भी सब्जी लगाने जा रहे हैं, तो उसमें धूप जरूर अच्छी तरह से दिखा लें। जैसे मैं देखिए इसमें मेथी लगाऊंगा इस मिट्टी में, और इस मिट्टी को मैंने पलटाकर 2 दिन की लगभग धूप दिखाऊंगा। 3 दिन धूप लगाने के बाद यह मिट्टी अच्छी तरह से मैंने 3 दिन धूप लगा ली थी। और पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं मिलाई है। धान की भूसी, नीम की खली और इसी तरह से गोबर की सड़ी हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर मैंने इस मिट्टी को तैयार किया था। इसमें मिट्टी का एक दाना भी नहीं है। देखिए कितनी भुरभुरी ये मिट्टी हो गई है, क्योंकि इसके अंदर केवल धान की भूसी का मैंने प्रयोग किया था मिट्टी की जगह पर। और ये देखिए ये एकदम सूखने के बाद इसके अंदर ये एकदम मुलायम हो गई है। देखिए अब मैं इसमें क्या क्या मिलाऊंगा। मिट्टी को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा जो हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जैसे नीमाटोड और भी मिट्टी में होने वाले फंगस, जो नुकसान करने वाली फंगस है, वो सब धूप दिखाने से ख़त्म हो जाती है। अब देखिए मैं इसमें क्या क्या मिलाऊंगा। और इस वाले डब्बे में मैं आज मेथी लगाऊंगा, और वो भी कस्तूरी मेथी, जो मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मेरे को भेजा था। अब देखिए इसके अंदर मैं डालूंगा इतना सा मार्बल पाउडर। इतना सा मैंने मार्बल पाउडर डाला, और ये देखिए ये इतनी सी ये नीम की खली है और इतना आयरन डस्ट है, ये भी इसके अंदर जाएगा। इसके बाद में मैंने सरसों की खली को पीस लिया था बारीक, और ये भी इतना सा इसके अंदर जाएगा। ये देखिए ये भी मैंने इतना सा इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद में मैं इसके अंदर मिलाऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो मेरे एक मित्र ने मेरे को भेजा है, और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इफ्को कंपनी का नीम के पौधे से बना हुआ यह प्रोडक्ट है, और इसमें सीवीड भी है। मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर नीम केक, नीम की खली, सीवीड और बेनिफिशियल बैक्टीरिया, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये भी 5 किलो का पैकेट उन्होंने भेजा है। मैं इसी में इस्तेमाल करके देखूंगा। और उन्होंने मेरे को ये बताया था कि इसमें जो जो लिखा है आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें नीमाटोड और अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें नीमाटोड और मिट्टी में होने वाली कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर जितनी बार आप अपनी मिट्टी को पौधे के लिए तैयार करेंगे, उतनी बार अगर आप इसका प्रयोग करते रहेंगे, जैसे नई सब्जियों के लिए आप मिट्टी बना रहे हैं, तो एक गमले में 1 किलो तक आप मिला दीजिए। मगर ये 5 किलो का थैला है, और मैं मेथी लगाने जा रहा हूँ। मिट्टी इसमें कम थी तो मैं इसी में मिला दूंगा पूरा थैला, और देखता हूँ रिजल्ट कैसा आएगा।
मैंने आपको पास से दिखा लिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसमें नीमाटोड और मिट्टी में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, और इसको डालने के बाद आपको वर्मी कंपोस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर सारे वो तत्व हैं जो पौधे के लिए चाहिए। अब देखिए, मैं इसको मिला के और मिट्टी बना के इसके बाद में इस गमले में भर के तब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए, पलटाने के बाद ये इस तरह से दिखता है। वर्मी कंपोस्ट से भी ब्लैक है, बहुत डार्क ब्लैक है, और इसके अंदर सीवीड के दाने भी हैं। लगभग छोटे छोटे ये सीवीड के दाने भी इसके अंदर मेरे को ये दिख रहे हैं, इसके अंदर सीवीड के दाने। और ये झोला मैंने बिल्कुल खाली कर लिया, इसी में पलटा दिया। अब मैं इसको मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद इस गमले में भर के आपको दिखाता हूँ। देखिए, मिलाने के बाद मैंने इस तरह से पूरे गमले में इसको भर लिया। भरने के बाद अब इसमें मैं कस्तूरी मेथी का बीज बोऊंगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से दिखता है। ये देखिए, ये कस्तूरी मेथी का बीज दिखता उसी मेथी की तरह है, पर ये उस मेथी से काफ़ी छोटा है। दाना इसका उस मेथी से बहुत अलग है। वो मेथी इससे लगभग 2 गुना बड़ी होती है। और ये मेथी का बीज बस इतना ही बोऊंगा। बाकी बीज मेरे जो सब्सक्राइबर भाई ने, देखिए मैं बो के दिखाता हूँ। इस तरह से थोड़ा दूर दूर ही बोना है, इसको थोड़ा दूर दूर ही बोना। और इसके बाद में मैं इसमें कवर जो करूंगा वो अभी मैं दिखाता हूँ मैं किस चीज़ से कवर करूंगा इसको। मैंने इसमें सारे पोषक तत्व दिए हैं। और मेथी के लिए आप 6 इंच 8 इंच गहराई अगर पॉट ले लेंगे तो उसमें ये जितनी पत्ते वाली सब्जियां ये उसमें हो जाएंगी। और देखिए, इस तरह से मैंने मेथी को इसके अंदर डाल दिया। अब इसको कवर इतनी हल्की चीज़ से कवर करना है जिससे जब भी बीज ये निकले। और अब यहाँ पे ओस गिरने लगी है, तो अगर आपके यहाँ भी ओस गिर रही तो आप इसको धूप पे ही रखिए। अब इतनी तेज धूप नहीं है, टेम्परेचर ठीक है। बस इतनी सी मेथी इसके अंदर मैंने डाल दी। अब इसको कवर कैसे करना, देखिए मैं इसको कवर करूंगा कोकोपीट से। ये देखिए, इस तरह से एक हल्की सी पतली सी लेयर कोकोपीट की लगा दूंगा। एकदम हल्की सी पतली सी लेयर कोकोपीट की लगाऊंगा। कोकोपीट का रिजल्ट मैंने कवर करने के लिए बहुत अच्छा पाया है। जब किसी चीज को आप लगाएं तो अगर कोकोपीट से कवर करेंगे तो मैंने उसका रिजल्ट, बहुत बार मैंने कोकोपीट लगाई है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बीज को अंकुरित होने में बहुत सुविधा रहती है, बहुत आसानी से, क्योंकि इसका अंकुर जब निकलता है तो भी बहुत छोटा सा नन्हा सा अंकुर निकलता है। और वो इतना मुलायम होता है कि अगर मिट्टी आपकी टाइट हो गई, मिट्टी अगर टाइट है तो अंकुर निकलने में हो सकता है वो वहीं पे ही कुंठित होके और ख़त्म हो जाए, मुरझा जाए, निकल ही ना पाए। तो बीज निकलने के लिए जितना मुलायम बीज को मिलेगा, अंकुर छोटा सा अंकुर निकलता है, जितनी मिट्टी उसको मुलायम मिलेगी उतनी वो जल्दी बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग जब किसी भी बीज को अंकुरित कराते हैं तो कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा राख, ये सब मिक्स करके ही सीडलिंग ट्रे में अंकुरित कराते हैं। देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको कवर कर दिया। अब इसके बाद इसको मैं हाथ से थोड़ा सा दबा दूंगा। इस तरह से कवर करने के बाद इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दूंगा। बीज कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मैंने हर वीडियो में बताया है चिड़िया दाना उठा ले जाएगी और इसके बाद हम आप खोजते रह जाएंगे कि बीज तो हमारा अंकुरित ही नहीं हुआ, क्या अच्छा नहीं था। इसलिए इस तरह से मैंने, देखिए, पूरा कवर कर दिया। कवर करने के बाद, क्योंकि मैंने मिट्टी को 2 दिन धूप दिखाई थी, 3 दिन, तो अब इसमें मैं पानी डालूंगा अपने हजारे से। देखिए, इस तरह से पानी दे दूंगा, हल्का ही पानी दे दें। मेथी बहुत जल्दी जमने वाली सब्जी है और ये सब्जी की, ये मेथी जो सब्जी है ये जाड़े की ही सब्जी है। अभी कुछ सवाल आ रहा था कि हमारी मेथी जगती तो है पर जगने के बाद वो एक तरफ झुककर मर जाती, उसका
नीचे से तना गल जाता है और मेथी मर जाती है। तो उसका भी मैं कारण बताऊंगा कि सही टेम्परेचर नहीं। मेथी को अगर सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो उगेगी, उगने के बाद नीचे से गल जाएगी। अगर रात का टेम्परेचर आपके यहाँ गिर रहा है और सुबह का दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब भी ये चीज़ आएगी कि मेथी उगेगी, उगने के बाद एक तरफ को लुढ़क जाएगी। कोई बात नहीं, आप मेथी बोते रहिए, जैसे टेम्परेचर आ जाएगा वो अपने आप सही हो जाएगी। और फंगस का भी असर होता है। अगर आपके पौधे टेम्परेचर भी है और धूप भी दोपहर में ज़्यादा नहीं हो रही है, तो फिर उसमें फंगस का असर होता है। फंगस के लिए मैंने आपको पहले बताया, मिट्टी को धूप अच्छी तरह से दिखा दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, जो अभी मैं आपको इफ्को कंपनी का प्रोडक्ट दिखाया, इसका प्रयोग करिए, नीम की खली का प्रयोग करिए, मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा नीम की खली मिलाइए। इन सब बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे, आपकी मेथी बहुत अच्छी जमेगी। जब ये मेथी जमेगी तो दूसरा पार्ट मैं बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।